औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल इल्म की रोशनी। आज हम इस वीडियो में तीसरी जमात का दूसरा सबक एदाद इस सबक से मुताल्लिक़ जो मशक़ें दी गई हैं उनको हल करेंगे। चलिए, यहाँ पर जो है गिनती दी गई है, ये तो बच्चों को लिखने के लिए कहें। हाँ, तो सबसे पहले मशक़ जो है 2.1। सबसे पहला जो है मुनासिब एदाद से खाना पूरी कीजिए। यहाँ पर जो गिनती दी गई इसको इसके पैटर्न के तहत क्या है कंटिन्यू करना है। ये मैंने लिख लिया है। उसी तरह जो है दूसरा सवाल, दर्जे से एदाद को पढ़कर अल्फाज में लिखिए। ये अल्फाज में लिखना है। नेक्स्ट सवाल जो है एदाद में लिखिए, यानी यहाँ पर जो है अल्फाज में जो एदाद दिए गए हैं अल्फाज की शक्ल में हमने उन्हें एदाद में लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इस तरह से। ये जो है यहाँ पर जो है दर्जे झेल फहरिस्त में फूलों की तादाद के मसावी कार्ड्स या इकाइयों के कार्ड हैं। ये 100 के मुकाम वाले कार्ड है और ये दहाई वाले के कार्ड लिखिए। तो देखिए यहाँ पर जो है फूलों की तादाद दी गई है। फूलों की तादाद यहाँ पर जो है फूलों की तादाद दी गई है और यहाँ पर जो है कार्ड्स, यहाँ पर इकाई में जो है 4 है तो इकाइयों वाले कार्ड 4 रखे गए हैं, लिखे गए हैं। दहाई में जो है 5 है तो 10 के कार्ड कितने होंगे 5। उसी तरह 139, तो यहाँ पर जो है इकाइयों के जो कार्ड होंगे वो 9 होंगे। दहाई के जो है 3, 1 2 3। उसी तरह 100 का जो है 1। इसी तरह से ये कंटिन्यू करना है। अभी ये जो दूसरा सवाल है, कार्ड के मसावी फूलों की तादाद लिखिए, यानी कि यहाँ पर फूलों की तादाद लिखना है और यहाँ कार्ड्स दिया गया है तो उसके तहत हमने फूलों की तादाद लिखना है। देखिए यहाँ पर जो है 2 इकाइयाँ हैं और 7 दहाई के मौका पर, यानी 10 के कार्ड कितने हैं 7 हैं। उसी तरह यहाँ पर 3 जो है इकाइयाँ हैं, यहाँ पर 3 लिखा है और ये जो है 10 के जो कार्ड है वो 8 है और 100 का जो कार्ड है वो 1 है। इसी तरह से 183, इसी तरह से ये सारे इसी तरह से लिखने होंगे। यहाँ जो है रक्स का राजा मोर की दुकान से है ये जानवर ग़िज़ा खरीदेंगे। तो ग़िज़ाई अशिया को इकाइयों, दहाइयों और सैकड़ों में क्या है तरतीब दिया गया है। ये देखिए इसी तरह से इकाई के लिए दहाई और सैकड़ा जो खरीदे गए हैं वो यहाँ पर लिखना है। बंदर ने केले खरीदे हैं, हिरन ने इन पत्तों को खरीदा है, तो किस तरह से लिखेंगे। 7 जो है इकाई पत्ते जो है 7 होंगे। दहाई पत्ते पुलंदे जो है 1 और 100 के पुलंदे जो है 6। इसी तरह से ये कंटिन्यू करेंगे। 3 8 0 9 0 0 1 0 9। यहाँ पर भी इसी तरह से कंटिन्यू करना है। देखिए ये जो है रुपये हैं। मोर सिर्फ 100 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट और 1 रुपये का सिक्का लेता है, तो इन ग़िज़ाई अशिया को ख़रीदने के लिए इन्हें कितनी नोट सिक्के देने होंगे। तो बंदर जो है 185 कहे रकम देने हैं तो 5 इकाई यानी सिक्के 5 देने होंगे। दहाई यानी नोट जो है कितने नोट देने होंगे। दहाई के 10 के 8 और सैकड़ा के 1। इस तरह से ये लिखना है। देखिए 308, हिरन को कितने रुपए देना है मोर को 308, तो वो कितने सिक्के देगा 8 सिक्के देगा। और दहाई के जो नोट है वो नहीं होंगे, सिर्फ 100 के 3 नोट देने होंगे 308। इसी तरह ये कंटिन्यू करेंगे। यहाँ कितने हैं गिनकर लिखिए। मनके हैं यहाँ पर और मनकों के 10 के 10 मनकों का हार है और यहाँ पर 100 मनकों का हार है। यहाँ पर देखिए इकाई जो मनके हैं वो 7 हैं, ये गिनकर यहाँ पर लिखा गया है 7। और ये जो है 10 के मनके वो 2 और 100 का। तो इसी तरह ये कंटिन्यू इसी तरह से लिखना है। यहाँ पर देखिए ये जो है सिक्के 6 हैं और ये नोट जो है 5 है और 100 के नोट जो है 3 है, तो यहाँ पर 356 कुल रकम बनेगी। तो यहाँ पर तीलियाँ कितनी हैं, यहाँ पर कोई तीली नहीं है तो इसलिए 0 लिखा गया है। और यहाँ के 10 माचिस की तीलियों के गुच्छे कितने हैं 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह
100 माचिस की तीलियों की गुच्छे जो है 4 हैं, तो यहाँ पर हो गए कुल 480। इसी तरह यहाँ पर जो ये 9 इकाइयाँ हैं, 10 की सिर्फ एक है, 10 दानों का ग्रोह क्या है, एक ही है। और यहाँ पर जो 100 दानों का ग्रोह है वो 6 है, तो 610। उसी तरह ये है। अब यहाँ पर जो है समझ कर एदाद लिखिए, मनकों की तख्ती के तस्वीर मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, इकाई में सिफर, दहाई में 1 और 3 सैकड़े दिए गए हैं, यानी कितने अदद होंगे वो 310। यहाँ पर इसके मुताबिक क्या है, मनकों को लिखना है, ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर जो है सिफर यानी इकाई पर सिफर है तो कोई मन का नहीं लिखे, ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 1 मन का और इस सैकड़े में 3 मन के ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरह ये देखिए, ये जो है 4-4 मन के यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। 168 रुपये या तख्ती के तस्वीर में जो आदद है 168 अदद जो है, यहाँ पर जो है सैकड़े में सिर्फ 1 मन का है, दहाई में 6, इकाई में 8, उसी तरह इकाई में 3, दहाई में 5, सैकड़ा में 3, यानी 753 अदद के मनकों को यहाँ पर क्या है लिखा गया है। यहाँ पर भी 5 इकाइयाँ, दहाई के 2 यानी दहाइयाँ 2, सैकड़ा जो है 6, इकाई 1, दहाई में सिफर है तो यहाँ पर कोई मन का नहीं ड्रॉ किया गया, सैकड़े में 8 है मनकों को यहाँ पर लिखा गया है या ड्रॉ किया गया है। अब नेक्स्ट जो है, दोस्त की शनाख्त कीजिए, खत खींच कर जोड़ लगाइए। 100 से ज़्यादा, 200 से कम। जो है 100 से ज़्यादा है और 200 से कम जो है वो कौन सा है, 155। 100 के 3 नोट के मसावी है 300। 300। मेरा दोस्त 100 से 4 कदम पीछे है, यानी 96। मेरा दोस्त 269 और 279 के दरमियान आता है, यानी 280। उसी तरह मेरा दोस्त 100 का पिछला अदद है 99। मेरा दोस्त 1000 के बहुत करीब है 999। इस तरह से ये जोड़ लगाने हैं। अब जो है मश्क नंबर 2.2, सबसे पहले दिए गए एदाद को मुकामी कीमत के जद्दुल में लिखिए। यहाँ पर जो एदाद दिया गया है उन्हें मुकामी कीमत के जद्दुल में लिखना है, यानी इकाइयाँ कितनी हैं, दहाइयाँ कितनी है और सैकड़ा कितना है, ये इस तरह से क्या है ये लिखना है। जो दूसरा सवाल है, दिए गए मुकामी कीमत के जद्दुल को एदाद में लिखिए। तो हम किताब में क्या है, ये जो जद्दुल दिया गया है इसको यहाँ पर जो है कितने अदद है वो यहाँ पर लिखना है। इकाई में सिफर, दहाई में 2 और सैकड़ा में 3, यानी 320। इस तरह से यहाँ पे जितने भी अदद होंगे ये इस कॉलम में लिख लेंगे। ये इस तरह की मशक है। और जो तीसरा सवाल है, दिए गए मकामी कीमत जद्दुल में दिए गए एदाद को अल्फाज में लिखिए। यानी यहाँ पर जो है जद्दुल दिया गया है मकामी कीमत का, इसमें जो है एदाद दिए गए हैं, उसी तरह उन एदाद को क्या है हमने अल्फाज में लिखना है। देखिए 428, 428, 132, 132, इस तरह से ये लिखकर मुकम्मल करेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है, अल्फाज में दिए गए एदाद को मकामी कीमत के जद्दुल में लिखिए। यहाँ पर जो है एक मिसाल दी गई है 821, इसको क्या है मकामी कीमत के जद्दुल में लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 8, 2 और 1, यानी 821। इसी तरह 407 को जो है इकाई, दहाई और सैकड़ा के जद्दुल में क्या है लिखना है, 407, 188, 188, 535। इस तरह से ये कंप्लीट करना है। ये जो है छलांग लगाकर सीखिए। फुरखान, आमीना और अबुल हसन अपने पालतू जानवर और परिंदों के साथ फुर्सत के वक्त खेलते हैं। यहाँ ये जानवर परिंदे मुख्तलिफ तरह से छलांग लगाने का इशारा कर रहे हैं, आप भी इनके साथ छलांग लगाते हुए सीखिए। यहाँ पर जो है एक कुत्ता एक कदम आगे को छलांग लगाइए, मतलब कुत्ता एक कदम आगे छलांग लगा रहा है, तो इस तरह से लिखा गया है। अगर ये कदम पीछे छलांग लगाएंगे तो इस तरह से। अब तो 2 कदम आगे छलांग लगाइए और मुनासिब एदाद लिखिए। देखिए 392, 394, 396, 398, 400, 402। इस तरह से ये पीछे की तरफ है, मुर्गी क्या है छलांग लगा रही है। 2 कदम पीछे को छलांग लगाइए। अब जो है कबूतर क्या है 2 कदम पीछे छलांग लगाएगा। 286, 288, 290, 292, इस तरह से कंटिन्यू। एक वक्त में 5 कदम आगे को छलांग लगाइए। बकरा जो है छलांग लगा रहा है, तो इस तरह से ये लिखेंगे। और गाय इस तरह से आएगा,
एक वक्त में 10 कदम आगे के लिए छलांग लगाएगी बिल्ली, तो इस तरह 10-10 कदम, 470 409, इस तरह 10-10 कदम आगे बढ़ेगा। तोता जो है 10 कदम पीछे की तरफ, यहाँ पर जो है 1 कदम नहीं है, 10 कदम पीछे छलांग लगाने के लिए कह रहा है, तो ये जो है 10-10 कदम के पीछे की तरफ छलांग लगाएंगे। मुनासिब इदाद से खनापुरी कीजिए। 300 310, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, फ़र्क कितना है, 10 इदाद का फ़र्क आ रहा है। 300 होने के बाद 310 लिख रहे हैं, तो 10 कदम आगे बढ़ाते हुए क्या है, यहाँ इदाद लिखते जाएंगे। 400 450, देखिए यहाँ पर 50 इदाद का फ़र्क है, तो यहाँ पर 50 ज़्यादातर हर अदद में 50 अदद जमाते हुए जाएंगे। यहाँ 800 है, 798, 796, तो यहाँ पर दो दो अदद का फ़र्क है, वो भी पीछे की तरफ है, नहीं पीछे की तरफ है, नहीं पिछला अदद लिखा जा रहा है, तो पिछला अदद लिखेंगे। जो है 201 203, यानी यहाँ पर जो ताफ अदाद है, 201 203 205, यहाँ पर ताफ एदाद लिखा गया है, तो उसकी वो पैटर्न में लिखना है। और यहाँ पर जो है 999 899, यहाँ पर इस तरह से ये लिखेंगे। और 675 680 685, यहाँ पर 5 ईदत का यहाँ पर फ़र्क है। 675 होने के बाद 680 685 690 695 700 705 710। अब जो है मश्क नंबर 2.3, यहाँ दर्ज झेल के अगले इदाद लिखिए। 99 होने के बाद जो आएगा 100, ये देखिए ये अगले इदाद हैं। 630 631 899 900, इस तरह से अगला अदद लिखेंगे। ये जो है पिछला अदद, इसके जो दर्ज झेल के पिछले इदाद लिखेंगे। 101 से आने पहले जो आएगा वो 100, ये जो है पिछले इदाद झेल की क्या है, ये पिछले इदाद है। अब जो है दरमियानी इदाद लिखना है। 99 और 101 के दरमियान जो अदद होगा वो 100, उसी तरह ये कंटिन्यू करना है। तो 1 है, यहाँ पर जो है 100 लिखना है। उसी तरह 898 899 900, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो चौथा सवाल है, मिसाल की तरह खाना पूरी कीजिए। तो जो मिसाल दी गई वो है 100 105 110, यहाँ पर 5 इदाद को बढ़ाया गया है। यहाँ पर देखिए 296 298, यहाँ पर दो इदाद को क्या है जमा करते हुए जाएंगे, तो हमें ये हासिल हो जाएगा। 298, इसमें 2 जमा करेंगे तो हमें 300 हासिल होगा। उसी तरह 300, तो इस तरह कंटिन्यू होगा। ये जो है 400 है, यहाँ पर 420 430 है, तो यहाँ पर क्या है 10 इदाद का फ़र्क है, तो यहाँ पर 410 440, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। ये इस तरह से क्या है कंप्लीट करना है। मिसाल की तरह खाना पूरी कीजिए। यहाँ पर जो मिसाल दी गई है इस तरह से खाना पूरी करेंगे। और यहाँ पर बड़े अदद वाला जानवर कौन है, यहाँ पर एक कहानी के टाइप दिया गया है। तो यहाँ पर कहे चंद सवाल को हल करना है। हाथी के पास मौजूद अदद कितने हैं, और यहाँ पर जो है हाथी के पास जो है 157 अदद है। उसी तरह हिरन के पास, इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें कौन सा छोटा है, इस तरह से ये दिखना है। इस तरह से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज, ये जो है किसे ज़्यादा मिलेगा किसे कम मिलेगा, तो ये इसमें क्या है सबसे ज़्यादा चंद एक सवाल दिए गए यहाँ पर। यहाँ इसके मुताबिक क्या है, इन कार्ड्स को देखते हुए ये सवाल क्या है हल करना है। उसी तरह इस पिक्चर को देखते हुए क्या है बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है, और उन जानवरों के नाम क्या है बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है। चल नेक्स्ट जो मश्क है, मश्क नंबर 2.4 हल करेंगे। एक सबसे पहले जो सवाल है, दिए गए अदाद की जोड़ियों में बड़े और छोटे अदद की शनाख्त करते हुए लिखिए। यहाँ पर इदाद दिए गए हैं, यहाँ पर बड़ा अदद और छोटा अदद लिखना है। 125 और 521, 521 बड़ा अदद है, 125 छोटा अदद है। इसी तरह दिए गए इदाद में कबीरा अदद के नीचे खत खींचिए। कबीरा मीन्स बड़ा अदद। इन तमाम में जो बड़ा अदद है उसके नीचे क्या है खत खींचना है। और उसी तरह क्या है दिए गए इदाद में सगीर अदद के नीचे खत खींचिए। ये छोटे अदद के नीचे लकीर खींचनी है। दर्जे झैल को बढ़ती और घटती हुई तरतीब में लिखी है। मिसाल दी गई है उसके हिसाब से क्या है बढ़ती हुई तरतीब और घटती हुई तरतीब लिखना है।
ये जो है बढ़ती हुई तरतीब में से इस तरह से लिखा जाता है 477, 580, 783, 873, 986। इसको इस तरह से बड़े अदद से छोटे अदद की तरफ लिखने से क्या है, घटती हुई तरतीब होगी। इस तरह से कंटिन्यू करेंगे इस तरह से। इस तरह से क्या है, ये मश्क यहाँ से यहाँ तक है। अगली मश्क जो है 2.5 है। सबसे पहला सवाल, ज़ैल के हिंदियों की मदद से बड़ा अदद और बड़ा अदद और छोटा या छोटे इदाद की तश्कील कीजिए। यहाँ पर जो है हिंद से दिए गए हैं, इसको इनकी मदद से बड़ा हिंदसा और छोटा हिंदसा की तश्कील करनी है। यहाँ पर मिसाल दिया गया है 2, 7, 0। छोटा अदद किस तरह से बनेगा, अगर हम इसको बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे 0, 2, 7 तो छोटा अदद बनेगा। उसी तरह हम घटती हुई तरतीब में अगर इसे लिखेंगे तो बड़ा अदद हासिल होगा 7, 2, 0। इसी तरह इसे कंप्लीट करना है। ये जो है नेक्स्ट खत अददी, ज़ैल के खत अददी का मुशाहिदा करके जवाब दीजिए। इस खत अददी का मुशाहिदा करते हुए जवाब देना है। 140 और 160 का दरमियानी अदद, 140 और 160 के दरमियान जो अदद है 150 है। 180 जो है यहाँ पर 180 डैश और डैश का दरमियानी अदद है। 180 क्या है, 170 और 190 का दरमियानी अदद है। 120 का जो अगला अदद होगा वो 130 है। 150 का जो पिछला अदद है वो क्या है, 140 है। 160 के दाएं जानिब, दाएं मतलब राइट साइड में, 160 के राइट साइड में कौन सा अदद है, 170। 110 के बाईं जानिब जो अदद है वो 100 है। 140 जो है 170 के बाएं जानिब होगा। इसका जो दाएं जानिब ये है और बाएं जानिब जो है ये है, तो 140 170 के बाएं जानिब है। और 150 जो है 190 सॉरी 190 जो है 150 के दाएं जानिब होगा या बाएं जानिब, ये जो इधर से आ रहा है तो ये दाएं जानिब होगा। नेक्स्ट जो है, ज़ैल के ख़त अददी का मुशाहिदा करके जवाब दीजिए। इसका मुशाहिदा करते हुए इसका इस तरह से जवाब लिखना है। नेक्स्ट जो मश्क है 2.6, दर्ज ज़ैल अददी को ख़त अददी पर एदाद को दर्ज ज़ैल एदाद को ख़त अददी पर निशानदेही करके ख़त खींचिए। यहाँ पर 600 है, यहाँ पर 600। इस तरह से ख़त खींचना है, या फिर इस तरह से भी खींच कर लिख सकते हैं। इस तरह से लिखना है। 600 लिख करके है, खत खींचना है। उसी तरह से ये 315 और ये जो है 702, 890, 910। इसी तरह जैद के खत अददी का मुशाहिदा करके जवाब दीजिए। 428 जो है 428 के बाएं जानिब कौन सा अदद है, 424 है। 416 के दाएं जानिब कौन सा अदद है, 420। 428 और 436, 428 और 436 के जो दरमियान में जो अदद है वो 432 है। 404 जो है डैश और डैश अदद के दरमियान है, 400 और 408 के। 412 428 के बाएं जानिब है। 416 और 436 में बड़ा अदद ये 436 लिखना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूरतमंद असातिज़ा इकराम और स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा।